हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। भाई, आप में से बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी आप में से जो है 2021 में पास आउट होने वाले हो। सो आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर से देखना, आपके काम की ये वीडियो हो सकती है। एक रिमाइंडर के तौर पर छोटी सी वीडियो है, जरूर से हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन को लेकर है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम डेली 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डेली 6 बजे शाम को ये वीडियो आती है। सो अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। काफी करीब है 1 मिलियन के, तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और इसी के साथ चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियोस आपको हमारी पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर देना। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूंगा, आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। देखो यार, हमारे व्यूअर्स जो है नए नए ज्वाइन करते हैं, नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या वो गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब की, या फिर वो प्राइवेट जॉब है? क्या आपकी कॉलेज में कैंपस आ रहा है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी कंपिटेटिव एग्जाम की? आफ्टर ऑल कंपिटेटिव एग्जाम के बाद हमें जाना यही होता है और बहुत सारे भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जानता हूं गेट में इतना स्कोप अभी रहा नहीं है, बहुत सारी पीएसयूज अपनी एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा रिगार्डिंग गेट। ठीक है, आपका सिलेबस सेम रहता है, अब इसकी प्रिपरेशन करते हो, बहुत सारी पीएसयूज की प्रिपरेशन हो जाती है, क्वेश्चन का लेवल देखना होता है, यही चीज मैटर करती है। देखो, एक बात मैं बताऊं, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, कोई भी फील्ड हो गई, कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर एग्जाम में देखना है कि वहां पे कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया है और उसके प्रीवियस ईयर्स को देखना है, ताकि आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम का लेवल पता चलेगा। यही देखा जाता है। अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग प्रिपेयर करोगे, ये गलत बात है, ये एक मिथ है। एक्चुअली कोर सब्जेक्ट्स में तो पता चल जाता है कि हमें यही पढ़ना है, लेकिन दिक्कत कहां आती है पता है? जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहां पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे जो है गेट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे, काफी सारे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। सो अलग अलग एसएससी की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफी सारे यहाँ पे आईबीपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, जिसमें यहाँ पे बैंक्स पार्टिसिपेट करती है। रिसेंटली यहाँ पे कुछ 10,000 के करीब वैकेंसीज निकली थी। उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूट की भी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि हो गया एलआईसी का, अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, एसबीआई का आ जाता है, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत सारी जो है कंपनीज आती है, जैसे कि टीसीएस हो गया, फिर कैपजेमिनी हो गया। कैपजेमिनी अपने चैलेंजेस को लेके आ रहा है, रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाई थी। और उसके बाद विप्रो हो गया। तो ऐसी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, जो सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है, उसकी भी प्रिपरेशन करें, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। सो ये जो है, आप में से मैक्सिमम जो है इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। हाँ, हो सकता है कोई और भी इंस्टीट्यूट हो जिसका मैं नाम भूल गया हूं, लेकिन ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स है या कंपनीज है या एग्जाम्स है, इन सब में एक कॉमन चीज मैं देख पा रहा हूं। जब से मैंने चैनल को शुरू किया है, मैंने आज तक 800 से ज्यादा नोटिफिकेशंस डिस्कस किए हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि सबके अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो होता है आपका एप्टीट्यूड। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है और यहां पे कॉमन भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, कॉमन भी होता है। क्यों? हर एक एग्जाम में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। 3 सेक्शंस एक्चुअली होते हैं एप्टीट्यूड के। सबसे पहले क्वांट आता है, जिसमें मैथ्स होता है, फिर रीजनिंग आता है, जिसमें आपके क्लॉक, कैलेंडर, फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन, इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर यहाँ पे जो आता है वर्बल एबिलिटी। ये 3 मेन पार्ट होते हैं एप्टीट्यूड के, जो हर एक एग्जाम के अंदर कॉमन होते हैं। चाहे आप ये एग्जाम को देख लो, गेट, एसएससी को देख लो, आईबीपीएस का तो प्रिलिमिनरी सेक्शन ही पूरा एप्टीट्यूड का होता है। फिर एलआईसी भी मोस्टली सेम होता है, एसबीआई का भी जो है पैटर्न आईबीपीएस से सिमिलर है। इनफैक्ट अगर आप टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो की भी प्रिपरेशन करते हो तो ये आता है। इसके अलावा अगर आपकी कॉलेज में कोई कैंपस प्लेसमेंट्स भी आते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो चेक की जाएगी वो एप्टीट्यूड, आपकी एप्टीट्यूड की एबिलिटी चेक की जाएगी। सो जो फाइनल ईयर वाले हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस बात को रिलेट कर पाते होंगे। और ज्यादा डिफिकल्टी भी यहीं पे आती है। कैंपस प्लेसमेंट में मैंने देखा हुआ है 80% स्टूडेंट्स जो है ना, इसमें ही फेल हो जाते हैं। नाउ यहां पे एक मिथ आपका मैं दूर करना चाहूंगा। मिथ क्या है कि आपको हर एक एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। ये एक मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक आपको एक सिलेबस डिस्प्ले हो रहा होगा एप्टीट्यूड का। यहां पे ये जो है ना,
ये एक मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे माने जाते हैं, मतलब कॉमन टॉपिक्स, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, कॉमन टॉपिक्स माने जाते हैं और इसकी तैयारी करनी होती है और ये मोस्टली हर एक एग्जाम में होता है। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, सो देखो टॉपिक प्लस माइनस होते रहता है और यहां पे जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो सारे डिस्प्ले कर दिए। अब इसके अलावा के एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 2 साल 3 साल में एक बार कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो होते हैं। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ये रीजनिंग का है। ये जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं ना, इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं, अगर रिवाइंड करके वापस से देखोगे, चलिए मैं डिस्प्ले कर देता हूं, वापस से एप्टीट्यूड का डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आप ऊपर से जब पढ़ते हो ना पूरे सिलेबस को कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये एक्चुअली हमारा सिलेबस है जो हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसकी एक खासियत है, ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। एक्चुअली टॉपिक्स जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जब आप एप्टीट्यूड को पढ़ते हो ना तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो पूरा जो है सिलेबस का स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब आती है पता है? जब प्रिपेयर करने तो बैठते हैं, सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। कहीं पे आधा टॉपिक होता है, कहीं पे आधे एग्जांपल सॉल्व किए होते हैं, कहीं पे एक दो टाइप ही दिखाई गई होती है, बाकी की टाइप्स नहीं दिखाई गई होती है, कोई अधूरे लेक्चर्स होते हैं। तो ये सारे मैं जानता हूं सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन ये दिक्कतें भी आती है। चलो मान लेते हैं कि आपके पास सोर्सेज भी अवेलेबल है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये मैंने सिलेबस की पैटर्न बता दी, आपको इसी से पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन पता है आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो होता है प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, वो भी लाइव प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस दे दिया और ठीक है वही प्रैक्टिस करो, नहीं, लाइव प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं जो मैं समझाने चाहूंगा। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो मॉक टेस्ट के फॉर्म में लाइव बैठ के, तो आपको जो है एक्चुअल एग्जाम का सिनेरियो ही नहीं पता चलेगा। ये दिक्कत आती है। मैं खुद एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मैंने देखी है और ये चीज चेंज लेकर आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी प्रिपरेशन का लेवल ही पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने लास्ट ईयर प्रीलिम्स पैकेज को लॉन्च किया, जिसके अंदर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पूरा अवेलेबल है, जो आपको हर एक एग्जाम में काम लगेगा। ये सारी की सारी जितने एग्जाम्स मैंने डिस्कस किए ना, या इंस्टीट्यूट, वो सारी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में आपको काम लगेगा। और कंटेंट कितना है, तो पूरे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में, पूरे प्रीलिम्स पैकेज में आपको 300+ लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये तो बात हो गई वीडियो लेक्चर्स की, पढ़ाई की, लेकिन प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया इसका क्या? तो प्रैक्टिस के लिए हमने इनिशियली रखे थे 40+ टेस्ट, जिसमें आपको जो है आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सारे टेस्ट, लाइव टेस्ट, जो आप जाके देख सकते हो। टाइमर होता है, आप अटेम्प्ट कीजिए, अपने टाइम पे अटेम्प्ट कीजिए, कोई वो नहीं कि भाई इसी टाइम पे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये पहले 40 हुआ करते थे, 40 से ज्यादा, 40 से 45 के बीच में, लेकिन हमने इस साल अभी इसको बढ़ा के कितना बढ़ाया है, 40 से 50, 100, इतना नहीं, अभी 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सेम एप्टीट्यूड के अंदर। अगर अब हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो ना, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ये टेस्ट ऐड हो चुकी होगी और भी ऐड होने वाली है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको दिया गया होगा। और ये 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट सिर्फ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ताकि एक चीज तो फाइनल हो जानी चाहिए कि ये जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो निकल ही जाना चाहिए हर एक एस्पिरेंट का। अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करके सारी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो ना, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्रैक कर सकते हो। ये आराम से आप कर सकते हो अगर आप सारी चीजों को थोड़ी फॉलो करते हो। अब अगर बात करें तो ये प्रीलिम्स पैकेज लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, अभी रिसेंटली हमने प्रीलिम्स पैकेज पे कुछ एक्स्ट्रा ऑफर किया, जिसमें ये मॉक टेस्ट हमने ऐड की, साथ ही साथ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के हमने जो कोर्सेज लेक्चर्स है उसको भी अपडेट किया हुआ है। मैंने जो इमेज दिखाया वो पुराना है, अभी इसमें नए टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ एक दो टॉपिक्स मिसिंग होंगे, आप बोलोगे कमेंट करके, वो सारे टॉपिक्स हम ऐड करने वाले हैं। और उसमें रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको जो है 10 दिन के अंदर इसका पूरा जो है लाइव दिखने लगेगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी ये अपडेट मिलेगी, यही सबसे खास बात है हमारे वेल एकेडमी की। जो पुराने स्टूडेंट है उनको कंटेंट के मामले में हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि अब अपग्रेड है तो आपको एक्स्ट्रा इतना पे करना पड़ेगा, ये मैंने कभी भी नहीं किया हुआ है। जो भी अपग्रेड्स आएंगे, आगे चल के भी आएंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हमने पहली बार हमने की है वेल एकेडमी पे, वो ये है कि यही प्रीलिम्स पैकेज पे हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं 24 मंथ्स की वैलिडिटी।
24 मंथ्स की वैलिडिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 साल में आपकी जो भी एग्जाम्स आती है आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियोस को देख सकते हो, और ये मॉक टेस्ट आपके पास 2 साल तक रहेगी। आप जब भी अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। अटेम्प्ट कर ली है तो वापस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सोल्यूशन आपको वापस से देखना है तो आप वापस से भी देख सकते हो, आपके पास ही एक्सेस रहेगी। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड काफी को ऑलरेडी पता है हम यहां पे ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये ई बुक्स क्या है? ये ई बुक्स रिवीजन के लिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की नोट्स रहेगी, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाई है एप्टीट्यूड की। और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा ई बुक्स के अंदर, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब समझ आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हुआ। वो जो मैंने बोला था ना प्रैक्टिस, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आपको लिखना है वो वाले प्रैक्टिस। ये मॉक टेस्ट अलग, ठीक है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग, और 300 से ज्यादा लेक्चर्स जिसमें फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन, हर एक प्रॉपरली बेसिक से लेके आपको एक अच्छे लेवल तक हार्ड एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाए, जिसमें सारे टाइप्स कवर्ड है, मतलब टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप्स है वो सारे सॉल्व किए। इसी तरीके से हर एक टॉपिक के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए। ऑलमोस्ट अगर वीडियो लेक्चर्स की बात करूं तो उसके अंदर 1200 से ज्यादा एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। ये एग्जाम्पल्स अलग है और ये हमने सॉल्व करवाए हैं फुल फ्लेज डिटेल के अंदर। अगर कोर्स कंटेंट की बात करूं तो आपको 100 आवर्स प्लस का कंटेंट मिल जाएगा। अब मेन चीज पे आते हैं, इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो प्राइस है वो क्या है? यहां पे पूरा प्रीलिम्स पैकेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 1999 के अंदर। 1999 के अंदर आपको इतने वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल जाएगी, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। एक्स्ट्रा फीचर्स भी बताता हूं जो आपको क्या क्या मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है, ठीक है। आज इसकी लास्ट डेट है 30 जून, जो हमने रखी थी 19 जून से 30 जून की ऑफर, आज इसकी आखिरी डेट है अगर आप एनरोल करना चाहते हो। 1999 में आपको पूरा प्रीलिम्स पैकेज मिल जाएगा, आप देख सकते हो। वैलिडिटी ऑन द स्पॉट 24 मंथ्स की मिल जाएगी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगी। सो आप अभी एनरोल करके कर सकते हो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है, जिससे गूगल से साइन इन हो जाएगा आपका, ठीक है। और इवन आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेल एकेडमी लर्निंग ऐप, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। ये जो पूरा वेल एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, स्टडी मटेरियल वाला ऐप मत देखना, वेल एकेडमी लर्निंग ऐप देखना। इसको जैसे इंस्टॉल करते हो तो आप वहां से भी कर पाओगे। अब ऐप की खासियत क्या है पता है? ऐप के अंदर आप वीडियोस को ऑफलाइन कर सकते हो, जैसे यूट्यूब पे करते हो, वेबसाइट पे भी आप देख पाओगे, एंड्रॉइड ऐप पे भी देख पाओगे। बहुत ही जल्दी iOS ऐप आएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। नाउ यहां पे बात करते हैं कि एक्सेस किस तरीके से लेनी है। सबसे पहले तो रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक किया, गूगल से लॉगिन हो गया। जैसे ही आपका लॉगिन हो गया होगा ना, उसके बाद आपको होम पेज पे बहुत सारे प्रीलिम्स पैकेज के बैनर दिखेंगे, आप किसी पे भी क्लिक करो आपको ये पेज मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, रीजनिंग एबिलिटी के नए लेक्चर्स, एप्टीट्यूड के नए लेक्चर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट पैक जो कि ऑलरेडी ऐड हो चुका है, रीजनिंग का टेस्ट पैक जिसके अंदर 100 मॉक टेस्ट रहेगी वो भी ऐड हो चुका है। अच्छा, रीजनिंग का जो है वो अगस्त 2021 में ऐड होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सारी चीजें लिख के बता दी है कि कब क्या मिल जाएगा आपको। अगर आप एनरोल करना चाहते हो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंड देन आपका जो है पेमेंट पेज ओपन होगा, जिससे आपका एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ एक्सेस किस तरीके से करना है आपके पेमेंट हो जाने के बाद? जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है माय वीडियोस में, वैसे ये ग्रीन बटन भी आ जाएगा आपकी प्रोफाइल में, लेकिन प्रोफाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियोस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल दिखेगी, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड। ये आप जैसे ही स्टार्ट लेक्चर्स करोगे आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ एक चीज बताना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज अभी के लिए, थोड़े दिन के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट पे ही एक्सेस करनी होगी। 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको जो है मॉक टेस्ट ऐप के अंदर दिखने लगेगी। अभी हम वो फीचर को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक नई अपडेट मिलेगी जिसके अंदर टेस्ट सीरीज आप मोबाइल में भी दे पाओगे, लेकिन अभी के लिए टेस्ट सीरीज आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से ही दे पाओगे। ऐप के अंदर सिर्फ आप वीडियोस देख सकते हो एंड ई बुक्स को देख सकते हो। सो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सारी मॉक टेस्ट यहाँ पे जो है, और सबकी एक्सपायरी डेट 2023 की है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ई बुक्स की अगर बात करते हैं तो ई बुक्स भी यहाँ पे है, जैसे कि 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैंने आपको कहा था
वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड आज इसमें एनरोल करने की आखिरी डेट है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से एनरोल कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे सारी चीजें, वही पेज ओपन होगा। इनफैक्ट आप ऐप के अंदर से भी डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो एंड आप अपना कोर्स वेबसाइट एज वेल एज ऐप जहां चाहो वहां पे एक्सेस कर सकते हो। और अगर रिव्यूज की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके रिव्यूज आप कहीं पे बीच में देख पा रहे होंगे। ये अभी जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज है जो ऑलरेडी एप्टीट्यूड में एनरोल्ड है, रीजनिंग में या फिर प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल्ड है, तो आप उनके रिव्यूज को भी देख सकते हो। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दूंगा जहां पे आप हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज को देख सकते हो। उस पेज पे सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज रखे हैं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है, लेकिन जितने अभी हो पाए हम अपडेट भी करते जा रहे हैं। आप वहां पे जाके वो भी चेक कर सकते हो। सो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर से चेक कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।